हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जो 4 बार फेल हुई, हर बार टूट गई, लेकिन 5वीं बार उसने सिर्फ एग्जाम नहीं, अपनी सोच को और खुद को भी जीत लिया। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उस लड़की का नाम था आरोही। आरोही एक छोटे शहर से थी। उसका सपना था अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारना। उसने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी। पहली बार था, कॉन्फिडेंस उसका बहुत ज़्यादा था। रिजल्ट आया, फेल हो गई। सबने कहा कोई बात नहीं बेटा, पहला ही तो अटेम्प्ट था। वो रोई लेकिन हिम्मत थी तो उसने दोबारा ट्राई किया। दूसरी बार उसने और ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन इस बार भी रिजल्ट में कहीं कमी रह गई और उसको सिलेक्शन नहीं मिला। इस बार दर्द ज़्यादा था क्योंकि उसने मेहनत और भी ज़्यादा की थी। सपना हाथ से लगने लगा था कि कहीं छूट गया, लेकिन फिर उसने कहा एक बार और ट्राई करते हैं। तीसरी बार तीसरे अटेम्प्ट में उसने सोशल मीडिया डिलीट किया, खुद को आइसोलेट किया, डेली रूटीन बनाया, लेकिन एग्जाम हॉल में एंजाइटी हो गई और इस बार फिर फेल हो गई। अब उसके आसपास के लोग भी सीरियस हो गए थे, कहने लगे थे इसकी शादी कर दो, बेटा तुम कोई प्राइवेट जॉब कर लो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए नहीं होता, जिसकी किस्मत में होता है उसको मिल जाता है, परेशान मत हो बेटा। लेकिन आरोही को पता था कि मैंने जो सपना देखा है वो जब तक मैं पूरा नहीं करूंगी तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा। अब आए चौथे अटेम्प्ट की बारी। उसके परिवार वाले उसके साथ थे। उसने कहा तुम मेहनत करो। उसने इस बार भी कोई ना कोई गलती की क्योंकि उसने अपने आप को देखा नहीं कि मैं पुराने अटेम्प्ट में क्या गलती करती थी। बस उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी कि मुझे करना ही करना है। उसने स्टडी आवर्स बढ़ा दिए, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं दिया, टेस्ट वगैरह कम लगाए और टेस्ट में जो गलतियां की उस पर भी ध्यान नहीं दिया। बस वो अपने गिनती करती थी कि मुझे डेली 12 आवर स्टडी करनी है, तो बस करनी है। ये नहीं देखना है कि उसमें कंटेंट कितना कवर किया गया। इस बार भी रिजल्ट नाकामयाबी ही रहा। अब तो आरोही को भी लगने लगा था कि प्रॉब्लम मुझ में ही है, शायद मुझसे एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर एक दिन वह अपने चाचा के घर गई। वहां पर उसे उसका बड़ा भाई मिला, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर था। उसने उससे बात की और उसके भाई ने उसे समझाया कि देखो, तुम जो अपनी गलतियां हैं उन्हें एनालाइज करो, उसके बाद उन पर काम करो, फिर देखना तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। इस बार उसने ऐसा ही किया और ये सब स्टार्ट करने से पहले उसने अपनी डायरी खोली और उसमें एक लाइन लिखी, शायद प्रॉब्लम मेरी मेहनत में नहीं मेरे तरीके में है। ये एक लाइन उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई और उसने अब की बार अपनी जो गलतियां हैं उन पर ध्यान देना स्टार्ट किया। उसने अपने आप से 3 सवाल पूछे, क्या मैं सच में कंसेप्ट समझ रही हूँ? क्या मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस सही से करती हूँ? क्या मैं कंपैरिजन छोड़ सकती हूँ दूसरों से? इस बार उसने पढ़ाई ज़्यादा करने पर नहीं, जबकि समझ कर करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। हर मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस किया, अपनी जो गलतियाँ थी उसकी लिस्ट बनाई और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दिया और अपने 8 घंटे की नींद पर भी ध्यान दिया, जिससे उसकी रिटेंशन पावर भी इंक्रीज हो गई। और उसने आसपास के लोगों की बातें सुनना भी बंद कर दिया। इस बार 5वें अटेम्प्ट में एग्जाम हॉल में डर नहीं था क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव कर दिया था मॉक टेस्ट के जरिए। अब उसने जब रिजल्ट खोला तो रिजल्ट पर लिखा था सिलेक्टेड। वो 4 फेलियर्स का जो वेट था वो 1 सेकंड में ही हल्का हो गया जब उसने अपने स्क्रीन पे देखा यू आर सिलेक्टेड। लेकिन असली जीत सिलेक्शन नहीं थी, असली जीत थी उसका हार ना मानना। तो सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो हर फेलियर के बाद अपना तरीका चेंज करते हैं, लेकिन सपना नहीं। अगर आप में से भी कोई 1, 2, 3 या 4 बार फेल हो चुके हैं तो याद रखें, फेल होना फाइनल नहीं होता, रुक जाना फाइनल होता है। अगर आप भी आरोही की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज एक काम करें, अपने फेलियर्स को लिखें, उनमें छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढो कि हम क्या गलती बार बार कर रहे हैं। सिलेक्शन केवल किस्मत पर निर्भर नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी होती है जिसको अगर हम पहचान कर सुधार लें तो सिलेक्शन जरूर होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैं रुकूंगा नहीं, इस बार 2026 में सिलेक्शन लेके रहूंगा जिस भी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।